जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जो सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। एक युवती आज भी डर के साए में जी रही है। दरअसल मंडला जिले के नैनपुर थाना क्षेत्र की इस युवती के साथ एक शख्स ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और बाद में किसी अन्य लड़की से शादी कर ली। युवती का आरोप है कि आरोपी ने उसके निजी फोटो और वीडियो को हथियार बनाकर उसे लगातार ब्लैकमेल किया। उसे धमकाया गया कि अगर उसने कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही दी तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए जाएंगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन मोबाइल फ़ोन में अहम सबूत होने की बात सामने आई है, उन्हें अब तक जब्त नहीं किया गया है। इससे जांच की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यह लापरवाही है या संवेदनशीलता की कमी। ठाकुर के साथ ना 10 साल से रिलेशनशिप में थी। मैं उसको बचपन से जानती थी। हम दोनों एक ही मोहल्ले में, एक ही गांव में रहते हैं। नितिन ठाकुर, जब मैं कक्षा 11वीं में पढ़ती थी तब हम दोनों की बातचीत होने लगी थी और नितिन मुझसे हमेशा, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। नितिन हमेशा मुझसे कहता था मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे शादी करना चाहता हूँ। जब मैं कक्षा 11वीं में थी तब नितिन ठाकुर मेरे घर के सामने मुझसे मिलने के लिए रात में 12:30 बजे आया और मुझे फ़ोन करके बहला फुसला कर मुझे घर के बाहर बुलाया। तब घर में सभी सो गए थे तो नितिन ठाकुर मुझे बोले लगा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मुझे छूने लगा। जब मैंने उसको छूने से मना की तो वो भाई कहने लगा इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं तुझसे शादी करूँगा। मैं उस समय ना समझती और उसकी बात में आ गई थी तो मेरे घर के सामने बने कमरे मैं उसके साथ चले गई थी। तब उसने मुझे शादी करने का कहकर मेरे साथ जबरन गलत काम किया और इसके बाद वह 2025 तक उसके घर व अन्य जगहों पर ले जाकर मुझे शादी करने का कहकर कई बार गलत काम किए। इसी दौरान वर्ष 2020 में उसकी शादी हो गई थी। उसने घरवाले की मर्ज़ी से कहीं और शादी कर ली थी और मुझसे लगातार बात करता था और कहता था कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा और तुझसे ही शादी करूंगा। इस दौरान वर्ष 2026 में जुलाई के महीने में सारी बात पता चलने के बाद नितिन ठाकुर मुझे शादी करने के लिए मना कर रहा है। आज मैं कहीं की नहीं रही सर। ऐसा हुआ, उसकी शादी के 1 साल बाद मेरे पापा जी की डेथ हो गई थी और 3 महीने के बाद मेरी दीदी को ससुराल वाले ने मार दिया था और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था सर कि मैं उसकी कंप्लेंट कर पाऊँ। और ये मुझे झांसा देते रहता था कि मैं तुझसे शादी करूंगा। इस कारण मैं उसकी बातों में आ गई। तो मैंने नैनपुर थाने में शिकायत की हूँ सर 1 मार्च 2026 को सर। पर हमको वहाँ लग रहा है कि पुलिस आरोपी पक्ष से मिली भगत में है तो वो अच्छे से कार्रवाई नहीं कर रही सर। वहीं मंडला पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा का कहना है कि आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है। अब पीड़िता की नई शिकायत के आधार पर थाना प्रभारी को मोबाइल जब्त कर वैधानिक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने एक पुनः आवेदन दिया है, पूर्व में भी एक आवेदन दिया था। तो इसमें एसडीओपी को निर्देशित किया गया है कि इन संबंध में जो भी पूर्व के बिंदु हैं या जो नवीन बिंदु उन्होंने समक्ष में रखे हैं उसके संबंध में पूर्व के केस में जोड़ा जा सकता है या कोई ऐसा अलग से प्रकरण बन सकता है तो पूरी कार्रवाई की जाएगी जिससे इनके द्वारा जो शिकायत दी गई है उसका निराकरण किया जा सके। लड़की द्वारा बताया गया है कि वो 17 साल की उम्र से इसके साथ ये शोषण हो रहा है। कौन सी धाराओं में कार्रवाई हो सकती है? इसमें इन्होंने जो कोर्ट में आवेदन दिया, मतलब कोर्ट में जो बयान दिया था, पुलिस को जो कार्रवाई दी थी, तो बलात्कार और सुसंगत जो भी धाराएं उनकी उम्र के जो भी प्रमाण मिले होंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करके चालान भी किया गया है और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया है। एक तरफ कानून की धाराएं हैं, दूसरी तरफ बेटी का टूटा हुआ विश्वास। जरूरत सिर्फ कार्रवाई की नहीं बल्कि संवेदनशीलता की भी है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या पीड़िता को समय पर न्याय मिल पाएगा या यह मामला भी फाइलों में दब जाएगा। पंजाब केसरी के लिए मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट।